हे एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं दिन से। और अब मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से आई, थोड़ा मुझे काम था और कुछ दिनों से व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी दिक्कत चल रही है, क्योंकि घर पे काम भी चल रहा है और कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं शूट ही नहीं कर पाती इस वजह से। तो मैंने सोचा आज व्लॉग शूट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि व्लॉग जो है ना बहुत छोटा होने वाला है। मैं डेली व्लॉग नहीं डालने वाली हूँ आज, तो छोटा सा व्लॉग है। तो टॉपिक क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो आज है Q&A सेशन। तो कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी Q&A। तो बहुत लोगों ने मैसेज किए थे, तो मैं पहले तो इंस्टाग्राम में ही उनको स्टेटस में रिप्लाई करने वाली थी। बट मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं क्यों ना इसका एक वीडियो बना लूँ, तो फिर आप सभी को आपके आंसर मिल जाएंगे जिन जिन ने पूछे थे क्वेश्चन। तो ज़्यादा लोगों ने तो नहीं पूछे थे, बट 10-15 लोगों ने मुझसे पूछे थे। तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ जो जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। बट वो बताने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। तो मैंने अपने घर पे पेंट से बनाया है। मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बट मेरी मम्मी ना मतलब जिद करने लगी कि प्लीज़ बना दे, तू यहाँ आई है तो मायके में थोड़े दिन। तो मैंने सोचा चलो मम्मी का दिल क्या तोड़ना, बना देते। तो मैंने ये वाला बनाया था और मेरी फ्रेंड आई थी तो मम्मी ने उसको भी लगा दिया काम पे। तो पेंट वगैरह तो मैंने पहले किया हुआ था, बट उसने ना ये बनाया। पर उसकी ड्राइंग अच्छी है तो उसने अच्छा बनाया था मतलब ये। और एक ही रात में कंप्लीट कर दिया था ये वाला। और वो तो उसी टाइम हो गया था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। और ये तो मैं नहीं बना पाती क्योंकि इतने बड़े मैंने ना कभी बनाया है और ना मुझसे बनता। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसका बनाया हुआ। आपको भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना जिसको पसंद आएगा। तो चलिए हम अपना Q&A शुरू करते हैं। तो Q&A वाले जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे ना, तो मैंने पहले मम्मी के फ़ोन पे नोट कर लिए थे। तो मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ जो जो क्वेश्चन पूछा था। तो मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी ने पूछा, बट मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्लीज़ आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। तो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूँ। मैंने अपना जो शुरू से बता देती हूँ मैं, मतलब नर्सरी KG1 KG2 ये फर्स्ट तक तो मैंने नैनीताल में पढ़ा है। हम लोग नैनीताल रहते थे पहले। उसके बाद जब मैं यहाँ आई पिथौरागढ़ तो मैंने सेकंड क्लास से 8th क्लास तक पढ़ा है आइडियल पब्लिक स्कूल में, जो कि है जाजदेवल में। और पढ़ना ही पड़ा थोड़ा, फिर जाजदेवल में 6th से पढ़ा 8th तक। उसके बाद 9th से 12th तक मैंने पढ़ा मानस अकेडमी, जो कि है चटकेश्वर मंदिर के यहाँ पे, जिसको पता होगा तो। और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज किया, BSc किया LSM PG कॉलेज से। और BSc करने के बाद की मैंने की है MSc जूलॉजी से, और वो मैंने यहीं से किया पिथौरागढ़ LSM PG कॉलेज से। और उसके बाद मैं B.Ed करने के लिए चली गई थी चंपावत। 2 साल मैंने वहाँ से B.Ed किया चंपावत से। उसके बाद तो अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी भी हो गया था उसके बाद। तो बेबी होने के बाद मुझे कुछ टाइम नहीं हुआ करने का, नहीं तो शायद मैं टीचिंग वगैरह करती। बट मैंने बेबी के उससे ना टीचिंग करी ना कुछ करा। अब अगर वो थोड़ी बड़ी जाएगी तो मे बी मैं कुछ करूँ, टीचिंग वगैरह ही करूँगी। तो ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फिर अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन था कि दीदी आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है और कब हुई थी आपकी शादी? तो मेरी शादी को हो गया है 5 साल, और मेरी शादी हुई थी मार्च के महीने में। और 3 मार्च को मेरी शादी हुई थी। और अभी 5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब लग गया 6ठा साल। और इस बार जो 2024 है तो उसमें मेरे को हो जाएंगे 6 साल टोटल पूरे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या दोनों बहनें एक ही घर में हैं? हाँ, ये सही बात है। हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं। और मेरी शादी से पहले उसकी शादी हो गई थी, 2015 में उसकी शादी हो गई थी और 2018 में मेरी शादी हुई। तो हम दोनों की शादी में लगभग 2-3 साल का गैप है। और हाँ, मेरी जेठानी भी है और मेरी सिस्टर भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपके हस्बैंड लोग कितने भाई बहन हैं और वो क्या करते हैं? तो मेरे हस्बैंड लोग 2 भाई हैं और उनकी बहन नहीं है। और मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। और मेरे जो जीजा जी उनके बड़े भाई वो बैंक में है, यहीं यूको बैंक में काम करते हो। और वो 2 ही भाई हैं, उनकी बहन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है, आप क्या यूज़ करते हो? तो पहली बात, मुझे अपनी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं लगती है। और ठीक है मेरी स्किन, लेकिन मुझे अपनी स्किन अच्छी लगती है क्योंकि मेरी स्किन में ज़्यादा कोई पिंपल्स वगैरह या दाने वगैरह नहीं होते ज़्यादातर। और मैं केयर भी नहीं करती हूँ, सबसे बड़ी बात। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मतलब तू क्या लगाती है, मतलब तेरी स्किन साफ रहती है। क्योंकि अभी तक ना, जब से मेरी जो स्किन मेरी मतलब 11th-12th या फिर कॉलेज के टाइम पे थी, वैसी मेरी स्किन है। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाती हूँ। वैसे भी नॉर्मली जब मैं कहीं घर पे तो मैं कभी नहीं लगाती। मैं सिंपल पानी से मुंह धो लेती हूँ और वही होता है मेरा मतलब जो डेली रूटीन में। और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, ठंडों के टाइम पे अगर मेरी स्किन फटती है तो हल्का मॉइस्चराइजर लगाती हूँ उसमें।
और मेकअप के लिए तो हाँ, मैं अगर मार्केट वगैरह जाती हूँ तो अपना जो मेरा फाउंडेशन का शेड है वो लगाती हूँ मैं सिर्फ मार्केट के लिए। और मार्केट में मुश्किल से महीने में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार जाती हूँ तो उसी टाइम लगाती हूँ, या कोई फंक्शन हो जाए तो उस टाइम मैं यूज़ करती हूँ। वैसे मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। हाँ, अगर आप मुझसे मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स पूछोगे जो मैं मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ तो उसका मैं आपके लिए एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी। नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा होगा ना वो मेरा मेकअप प्रोडक्ट का ही होगा, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी कि मैं क्या क्या मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्किन केयर वगैरह तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ सच में यूज़। जो मेरे साथ रहते हैं वो इस बात को एग्री करेंगे, लेकिन बहुत लोग कहते हैं, तो मुझे ऐसा कहते हैं कि तू झूठ बोल रही है, बट ये सच बात है। मैं फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। अगर कहीं जाती हूँ तो ओकेजनली उस टाइम ही मैं कुछ लगाती हूँ। तो एक क्वेश्चन ना और पूछा है कि आपके कितने बच्चे हैं, और आप ऐसे पूछा कि फैमिली मेम्बर में आप लोग कितने हो। तो फैमिली मेम्बर में मैं आपको पहले मायके से बता देती हूँ। तो मायके से हम लोग हैं फैमिली में, मेरी मम्मी और पापा, मेरा छोटा भाई जो मुझसे 3 साल छोटा है, और मेरी दीदी हो गई, और मैं, हम लोग 3 भाई बहन हैं, और मम्मी पापा। और ससुराल का बता देती हूँ मैं आपको। ससुराल से भी हम लोग हैं, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड लोग 2 भाई हैं। तो बड़े वाले जो मेरे हैं जिया जी और मेरी दीदी हो गए, और उसके बाद मैं हो गई और मेरे हस्बैंड। और बच्चों में मेरी दीदी की जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं, और बड़ी लड़की है, उसके बाद छोटा लड़का है, और मेरा एक ही बेबी है। और वो आपको पता ही है, गिन्नी में ब्लॉग में बहुत बार उसको लेके भी आती हूँ, तो वो अभी है 1 साल, उसको पूरा हो गया। तो इतने हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया है, मतलब बहुत लोग कहते भी है ये, तो लोग मुझसे मुंह के सामने भी कहते हैं। बट क्वेश्चन ये आया कि आप दोनों बहनें एक ही घर पे है, तो आपका क्या कभी अपनी दीदी के साथ झगड़ा होता है? ये मतलब बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ मेरा बहुत बार होता है झगड़ा। हम लोग की कहाँ सुनी बहुत बार होती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जेठानी है या आपकी सिस्टर है, हम लोग एक ही घर में है तो तब झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि झगड़ा मेरा सबके साथ होता है। कभी देखो ऐसा होता है ना, आप कभी फैमिली में रहते हैं तो कभी आपकी सास के साथ भी कहा सुनी जाती है, कभी ससुर के साथ जाती है, फिर कभी बच्चों के साथ जाती है, कभी किसी, तो मेरा सबके साथ कभी कभी हो जाता है थोड़ा। और हम मायके में भी हमारे मम्मी पापा के साथ कभी कभी एक फैमिली में रह के कभी कभी हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो हम लोग ना एक दूसरे कभी नाराज हो जाते हैं, जैसे मम्मी से, पापा से, किससे भी। तो मेरी दीदी अगर वहाँ मेरी जिठानी, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम झगड़ते रहे 24 घंटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे की केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, कभी कभी हमारी कहा सुनी भी हो जाती है, बट इतना भयंकर झगड़ा नहीं होता कि लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं हम, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी हम एक दूसरे से मतलब किसी चीज़ में एग्री नहीं करते हैं, तो मैं कह देती हूँ कि ये चीज़ गलत है, तू मत कर। या फिर भूकंप आ गया, ओ गॉड, बाप रे, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। भूकंप आ गया था और इतना ज़्यादा डर गई थी ना मैं, पहले खिड़की वगैरह हिलने लगी तो मुझे लगा शायद हवा से हिल रही है, बट थोड़ा टाइम बाद मैंने महसूस किया कि धरती भी हिल रही है। और फिर तो मैं भाग गई, मेरे को डर लग गई, मैंने सोचा कहीं घर मेरे ऊपर ना गिर जाए। बट बहुत स्कैरी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि आप लोग गांव में क्यों रहते हो? तो सिंपल आंसर मैं आपको बता देती हूँ। हमारा घर गांव में है तो हम गांव में रहते हैं। और एक और चीज़ और बता देती हूँ। तो बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप कहीं बाहर क्यों नहीं लेते जगह, मतलब कहते हैं बहुत लोग कि आप गांव में रहते हो, कहीं लेते क्यों नहीं हो हल्द्वानी की तरफ, कहीं बाहर की तरफ। तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने में, और हमको अच्छा भी नहीं लगता है। सब जगह जैसे घूमने के लिए हम चले जाते हैं, तो मुझे कहीं ऐसी जगह अच्छी नहीं लगती कि जहाँ कि मैं सेटल हो जाऊँ। हाँ, मुझे कहीं फ्यूचर में ऐसा कुछ लगे कि यहाँ हमें सेटल होना चाहिए तो वहाँ मैं देखूँगी, बट जितना मुझे कि हम लोग को गाँव में अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को भी हमारी जगह जहाँ हम घर रहते हैं, मैं रहते हैं ना, वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे को भी अब वहीं अच्छा लगता है। तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कहीं अलग से ज़मीन लेके मतलब रहूँ। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग ज़मीन खरीदे, इन्वेस्टमेंट करें, बट ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है कि कहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और गांव में भी हमारे सारी फैसिलिटी है, आधा घंटे का रास्ता है मार्केट से, और स्कूटी वगैरह पर है ही, बाइक भी है, कार भी है। तो हमें अपने हिसाब से हम जाते हैं मार्केट। जैसे अगर सिंगल जाना हो तो स्कूटी का यूज़ कर लेते हैं, और अगर बच्चों को लेके जाना हो तो कार में चले जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि गाड़ी की दिक्कत हो या कोई फैसिलिटी ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हम गाँव में रहना ही प्रीफर करते हैं। और एटमोसफियर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छा है, और सब कुछ प्योर मिल जाता है, सबसे बड़ी बात। अगर मार्केट में कहीं हम रहेंगे या हल्द्वानी की तरफ रहेंगे, देहरादून, दिल्ली, कहीं भी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जितनी प्योरिटी आपको गांव में मिलती है, मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स या फिर दाल वगैरह जो भी होती है, दूध फ्रेश प्योर दूध सब कुछ मिल जाता है। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बाहर जाना मेरे हिसाब से बेकार है। तो इस वजह से हम लोग नहीं रहते हैं कई बार, और मेरे को तो सबसे अच्छा वही लगता है। तो मेरा कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का, अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। और एक क्वेश्चन मुझे अब पूछा है कि आपकी हॉबीज़ क्या है? तो हॉबीज़ में सबसे पहले मेरी हॉबीज़ है कि मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। और
यही है मेरा सबसे बड़ी हॉबी। और कुछ एडवेंचर वाली चीज़ें करना, या फिर मैंने करी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बट मैंने एक वो की है, मतलब पैराग्लाइडिंग की है। मुझे पैराग्लाइडिंग का शौक बचपन से ही था, बहुत बार सोचा करूँगी करके, लेकिन पिथौरागढ़ में मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था कराए करके। फिर जब हम लोग एक बार गए थे भीमताल घूमने के लिए, तो भीमताल में हमने पैराग्लाइडिंग की थी, मैंने भी की थी, मेरे हस्बैंड ने भी की थी, तो हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगा था। और मैंने एक और चीज़ करी है जो पानी में करता है, मोटर ड्राइविंग टाइप का कुछ होता है, मुझे नाम एग्जैक्ट पता नहीं है, बट वो मैंने की है और मेरे पास उसका वीडियो वगैरह भी है, मुझे याद है। वो भी मैंने शादी की बात की थी, अभी फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं किया। और बट नेक्स्ट में करूँगी तो बंजिंग जंपिंग करूँगी, अगर मेरे अंदर हिम्मत आई वो झेलने की तो। बट है मेरा प्लान वो करने का भी, बहुत चीज़ें करनी है अभी लाइफ में मुझे, जिससे मुझे वाटर रिवर राफ्टिंग का भी शौक है, और मुझे बंजिंग जंपिंग का शौक है, हॉर्स राइडिंग का शौक है, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। और कभी जाऊँगी तो करूँगी, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कुछ करने का, तो कभी मैं गई तो मैं पक्का करूँगी ऐसा। तो ना सारे क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए, तो मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा है किसी ने, लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट का एक क्वेश्चन बचा है मेरा बस। तो क्वेश्चन है कि आप शॉपिंग कहाँ से करते हो, तो मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। मैं शॉपिंग ज़्यादातर ऑनलाइन करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है आपको। उसका मतलब रीज़न ये है ना कि मुझे ऑनलाइन वाले कपड़े बहुत अच्छे फिट आते हैं। मैं कभी भी अगर पहले तो मैं पिथौरागढ़ से मार्केट से खरीदती थी हमेशा कपड़े, तो हमेशा होता क्या था ना, कोई कोई कपड़े मुझे फिट नहीं आते थे बॉडी में, कोई मतलब कमर में टाइट हो जाता था, कोई ऐसे पेट में टाइट हो जाता था, तो मेरे को क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी। फिर क्या होता है, यहाँ चेंज भी कम करता है ना, तो इस वजह से मैंने क्या किया, ऑनलाइन मंगाना शुरू किया। तो ऑनलाइन में क्या था, एग्जैक्ट आता है। आपको अगर हल्का टाइट लग रहा है तो एक साइज़ बड़ा मंगा लो, अगर हल्का लूज लग रहा है तो एक साइज़ छोटा मंगा लो, तो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। पसंद नहीं आया तो वापस कर दो, सबसे बड़ी बात। तो मैं ना हमेशा ऑनलाइन ही मंगाती हूँ कपड़े ज़्यादातर, और मुझे स्ट्रीट शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहीं अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो लोकल मार्केट से खरीदना कुछ भी चीज़, जैसे वहाँ की कुछ फैसिलिटी आपको सस्ता मिल गया कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें भी मैं ले लेती हूँ। कभी मुझे मार्केट गई कुछ पसंद आ गया तो वो भी ले लेती हूँ। और कभी घूमने वगैरह जाती हूँ तो ज़्यादातर मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं लोकल मार्केट से खरीदूँ, जहाँ बार्गेनिंग वगैरह होती है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, तो मैं वहाँ से भी ले लेती हूँ। कभी मॉल में कुछ पसंद आया तो वहाँ से भी ले लेती हूँ। बाहर जाती हूँ तो अपने हिसाब से ले लेती हूँ मैं, जो मुझे अच्छा लगता है। पिथौरागढ़ में तो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है डिस्काउंट रेट में, और सबसे बड़ी बात उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो आज के क्वेश्चन मेरे ख़त्म हो गए हैं, और इसलिए वीडियो छोटा ही था, क्योंकि मैं सिर्फ ये शूट करने के लिए ही मैंने सोचा कि ये शूट कर लेती हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने एक बार Q&A डाल दिया था और बहुत लोग वेट भी करेंगे मे बी आंसर का। तो नेक्स्ट Q&A मैं तब डालूंगी, अगर कोई मुझे रिप्लाई करेगा तब मैं उसका वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वाले Q&A का। तो मेरे को लगा कि 2-3 दिन से मैं ऑनलाइन भी नहीं आई, तो आज Q&A वाला वीडियो सबसे अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो या थोड़े भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए आए हैं, और वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। और तब तक के लिए बाय बाय, और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय।